नमस्कार दोस्तों, मैं रोहताश कुमार आपके अपने YouTube चैनल प्राइम एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम राष्ट्रपति चुनाव के बारे में जानेंगे कि कैसे राष्ट्रपति चुनाव होता है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया के बारे में। हमारे देश में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका अनूठा है और इस तरह से इसे आप सर्वश्रेष्ठ संवैधानिक तरीका भी कह सकते हैं। इसमें विभिन्न देशों की चुनाव पद्धतियों की अच्छी बातों को चुन कर शामिल किया गया है। राष्ट्रपति चुनाव में एक खास पेन का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आयोग द्वारा दी गई इस विशेष पेन का इस्तेमाल नहीं होता है तो वोट इनवैलिड हो जाता है। मतदान से पूर्व नामांकन चरण आता है, जहां उम्मीदवार चुनाव में खड़े होने का इरादा प्रस्तुत करता है और 50 प्रस्तावकों और 50 समर्थकों की हस्ताक्षर युक्त सूची के साथ नामांकन दाखिल करता है। ये प्रस्तावक और समर्थक राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के निर्वाचक मंडल के सदस्यों में से कोई भी हो सकते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद और सभी राज्यों के विधायक वोट डालते हैं, जबकि राष्ट्रपति की ओर से संसद में नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं डाल सकते हैं। राज्यों की विधान परिषदों की सदस्यों को भी वोट डालने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये सब जनता द्वारा चुने हुए सदस्य नहीं होते हैं। इस चुनाव में भाग लेने वाले की वोटों की अहमियत यानी वैल्यू अलग अलग होती है। यहाँ तक कि अलग अलग राज्यों के विधायक की वोट वैल्यू भी अलग होती है। एक सांसद की वोट वैल्यू 708 होती है, वहीं विधायकों की वोट वैल्यू उस राज्य की आबादी और सीटों की संख्या पर निर्भर करती है। विधायक के मामले में जिस राज्य का विधायक हो उस राज्य की आबादी देखी जाती है। इसके साथ ही उस प्रदेश की विधानसभा सदस्यों को भी ध्यान में रखा जाता है। इसे वेटेज निकालने के लिए राज्य की जनसंख्या को विधायकों की संख्या से भाग किया जाता है। इस तरह जो नंबर मिलता है उसे 1000 से डिवाइड किया जाता है। अब जो आंकड़ा हाथ लगता है वही उस राज्य के एक विधायक की वोट का वेटेज होता है। 1000 से भाग देने पर अगर शेष 500 से ज़्यादा हो तो वेटेज में से 1 जोड़ दिया जाता है। और वहीं दूसरी ओर सांसदों के मतों का वेटेज का गणित अलग है। सबसे पहले सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने गए मेंबर्स को वोटों का वेटेज जोड़ा जाता है। अब इस सामूहिक वेटेज को राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स की कुल संख्या से डिवाइड किया जाता है। इस तरह जो नंबर मिलता है वह एक सांसद के वोट का वेटेज होता है। इस चुनाव में एक खास तरीके से वोटिंग होती है जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम कहते हैं। यानी वोटर एक ही वोट देता है, लेकिन वह तमाम कैंडिडेट्स में से अपनी प्रायोरिटी तय कर देता है। यानी वह बैलेट पेपर पर बता देता है कि उनकी पहली पसंद कौन सी है और दूसरी तीसरी पसंद कौन सी है। यदि पहली पसंद वाले वोटों का विजेता का फैसला नहीं हो सका तो उम्मीदवार के खाते में वोटर के दूसरी पसंद को एक सिंगल वोट की तरह ट्रांसफ़र किया जाता है। इसलिए इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहा जाता है। जैसा कि आम चुनाव में देखा जाता है कि वोट ज़्यादा लेने वाला विजयी होता है, लेकिन प्रेसिडेंट के चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने से ही जीत तय नहीं होती है। राष्ट्रपति वही बनता है जो ज़्यादा वोटों के साथ साथ वोटरों यानी सांसदों और विधायकों के वोटों का कुल वेटेज का आधे से ज़्यादा हिस्सा हासिल कर ले। यानी इस चुनाव में पहले से तय होता है कि जीतने वाले को कितना वोट यानी वेटेज पाना होगा। इस समय प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके सदस्यों के वोटों का कुल वेटेज 10,98,882 है। तो जीत के लिए कैंडिडेट को 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे, यानी 5,49,442 वोट। जो प्रत्याशी सबसे पहले यह कोटा हासिल करता है वह प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग सिस्टम में कोई मेजॉरिटी ग्रुप अपने दम पर जीत का फैसला नहीं कर सकता है। छोटे छोटे दूसरे ग्रुप के वोट निर्णायक साबित भी हो सकते हैं। यानी ज़रूरी नहीं कि लोकसभा और राज्यसभा में जिस पार्टी का बहुमत हो उसी का दबदबा चले। विधायकों का वोट भी अहम होता है। भारत के राष्ट्रपति नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, जिसे रायसीना हिल के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रपति अधिकतम कितनी भी बार पद पर रह सकते हैं, इसकी कोई सीमा तय नहीं है। अब तक केवल पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने ही इस पद पर 2 बार अपना कार्यकाल पूरा किया है। प्रतिभा पाटिल भारत की 12वीं इस पद को सुशोभित करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति है।
उन्होंने 25 जुलाई 2007 को पद व गोपनीयता की शपथ ली थी। वर्तमान में श्री रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों, ये थी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। दोस्तों धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।